हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो देखिए, लैंग्वेज के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे वाइगॉत्स्की ने क्या कहा, पियाजे ने क्या कहा, नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा। नॉम चॉम्स्की इसमें बहुत मोस्ट फेमस हैं। मैंने आपको स्किनर और बेंडूरा के व्यूज़ भी बताए कि उनका क्या कहना है लैंग्वेज के बारे में, कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलप कैसे होती है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब इस वीडियो में आपको हर चीज़ पता चलेगी। देखिए, यहाँ मैंने एज लिखी है, जैसे 6 वीक्स, 6 मंथ्स, 1 साल में बच्चा क्या करेगा, उसके बाद 2 साल में मतलब वो 1.5 साल में क्या करेगा, 2.5 साल में उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होगा, शुरुआत कैसे होगी उसकी लैंग्वेज के डेवलपमेंट की। तो यहाँ जो मैंने एज लिखी है ना, वो एक एवरेज लिया है, मतलब कि ये कुछ कंट्रीज़ में जो सिमिलैरिटी कंट्री को लेकर, उनके कल्चर को लेकर, सोसाइटी को लेकर जो सिमिलैरिटीज़ बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में देखने को मिलती है, उसके हिसाब से यहाँ एज को कैटेगराइज किया गया है और उनके अनुसार स्टेजेस बना दी गई। ठीक है, तो जो सबसे पहली स्टेज आती है, यहाँ मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दिया है कि पहली स्टेज आती है, वो होती है आपकी क्राइंग। ठीक है, बच्चा सबसे पहले जब पैदा होता है तो वो रोता है, तो वो भी लैंग्वेज का ही एक पार्ट है, ऐसे इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेकंड स्टेज है क्विंग, जहाँ पे है 6 वीक्स का बच्चा। जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है तो वो क्विंग करना स्टार्ट करता है, मतलब कुछ आवाज़ें वो निकालता है। साउंड आपने देखी होगी, बच्चे कुछ कुछ साउंड निकालते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये 6 हफ्ते का ही हो, 7 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, 4-5 हफ्तों का भी बच्चा हो सकता है। वो क्विंग करना स्टार्ट करता है रोने के बाद। अब पहले रोता क्यों है? क्योंकि पैदा होते ही बच्चा रोता है, उसे भूख लगेगी तो रोएगा, अगर उसको कहीं मतलब उसको नींद आने वाली होगी तो रो के बताएगा, तो वो भी बच्चे की लैंग्वेज में ही काउंट होता है। तो बच्चे की लैंग्वेज रोने से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आती है आपकी क्विंग, कि वो कुछ कुछ बोलना स्टार्ट करता है, थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में, मतलब कू का की जो भी करता है वो। उसके बाद बैबलिंग आती है। देखिए, बैबलिंग, उसके बाद आता है बैबलिंग करना स्टार्ट करता है क्विंग के बाद। फिर आता है एक वर्ड बोलना जान जाता है बच्चा, 1 साल का बच्चा, 1 साल तक का बच्चा 1 वर्ड बोल लेता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ एक ही शब्द पता है, मतलब पूरी बात ना कह के वो अपनी बात को एक्सप्लेन करता है 1 वर्ड बोलकर। जैसे मम्मी कह दिया, फिर उसने बोल दिया मुझे, अगर उसे पानी चाहिए तो बोल दिया सिर्फ पानी। और मतलब इस तरीके से मैं समझाऊंगी, अभी आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके बाद 2 से 3 वर्ड्स बच्चा बोलना स्टार्ट करता है जब वो 1.5 साल का हो जाता है। उसके बाद इन्फ्लेक्शन क्या होता है, 2.5 साल का बच्चा नए वर्ड्स भी बनाना स्टार्ट कर देता है और कुछ पुराने वर्ड्स में जोड़ के। उसके बाद इसमें ही ओवर जनरलाइजेशन और अंडर जनरलाइजेशन आता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल तक की जो स्टेज है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, वो होती है आपकी 2 से 6 वर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी स्टेज आती है वो है क्राइंग। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले रोएगा, वो भी उसकी लैंग्वेज ही है भाई। वो रो रहा है, उसे भूख लग रही है तो रो रहा है, उसको कहीं दर्द हो रहा है तो भी वो रो के, वो बोल नहीं सकता, अभी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है, बस सिर्फ रो के वो सारी चीज़ें बताता है ना। रोना, हंसना, यही सब चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है, जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है तो वो क्विंग करना स्टार्ट करता है। देखो, जहाँ से यहाँ आपको ये फ़ोटो दिख रहा होगा, ये बच्चा, इसकी मदर इससे कुछ बात कर रही है तो ये मुंह बना के कुछ बोल रहा है, मतलब कू का की जो भी ये करता है वो है क्विंग। ठीक है, उसके बाद आती है बैबलिंग। बैबलिंग में भी बच्चा बै 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 करके ऐसा कुछ बोलता है, और लेकिन बैबलिंग और क्विंग में अंतर है। वो जो साउंड है ना, वो रिलेट करती है किस चीज़ से, सोसाइटी से, कल्चर से। मतलब बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है ना, वो उसी तरह की साउंड निकालेगा। जैसे जिस घर में रहता है उन लोगों की बातें वो सुन रहा होता है। ठीक है, उन लोगों की बातें सुन रहा होगी, वो क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो उसका टच भी, मतलब लैंग्वेज का जो टच है वो उन्हीं लोगों से रिलेट करता होगा, मिलता जुलता होगा। तो यहाँ पे सोसाइटी और कल्चर, मतलब जो उसका आसपास का एनवायरनमेंट है, जो उसके घर का कल्चर है, भाई घर वालों से ही सीखेगा बच्चा, बाहर तो जाता नहीं, अपने घर वालों के बीच में रहता है। तो जहाँ पर भी वो बच्चा है, अपने आसपास के लोगों से जो वो सुन रहा है उन्हें,
उस सुन के ही वो बैबलिंग कर पा रहा है, मतलब वो जो उसकी आवाज़ है, जो साउंड है, वो उसकी सोसाइटी कल्चर से मिलती जुलती है। क्विंग में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि बच्चा इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, बस वो कुछ कुछ अपनी बोल रहा होता है। आगे देखिए, अब देखिए जब बच्चा 1 साल का होता है, 1 साल के आसपास का बच्चा, आपने देखा होगा बच्चा एक एक वर्ड बोलना स्टार्ट करता है। जैसे नहीं कि सिर्फ एक ही वर्ड वो जानता है, जैसे मम्मी या पापा, ऐसा नहीं, वो जो सामने उसके प्रेजेंट चीज़ें हैं ना, उनके बारे में, जैसे उसे पानी चाहिए तो बोल देगा पानी, दूध चाहिए तो दूध बोल देगा। फिर पूरी बात नहीं कहता, एक वर्ड में अपनी बात को एक्सप्लेन करता है, जैसे बिस्किट नहीं बोल पाएगा तो चोको बोल देगा। इस तरीके से वो एक वर्ड बोलता है 1 साल तक का बच्चा। तो ये 4th स्टेज में बच्चा क्या करता है, 1 वर्ड अटरेंस, यानी उसको एक शब्द बोलना आ गया है। सेंटेंस ना बोल के वो क्या करता है, वो अपनी बात को एक शब्द में ख़त्म कर देता है, उसे 3 वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। ये 5वीं स्टेज है। इसमें क्या करेगा बच्चा 2 या 3 शब्द मिला के बोलना स्टार्ट कर देता है। यहाँ भी पूरा सेंटेंस वो नहीं बोल रहा। जैसे एग्जाम्पल लिया है कि आस्क फॉर मोर, मतलब अगर वो उसे दूध दिया उसकी मम्मा ने और उसने बोला कि मुझे और चाहिए, तो वो बोलेगा मोर मिल्क, मतलब और दूध। पूरा नहीं बोलेगा कि मुझे और दूध चाहिए या मुझे और दूध दे दो, वो बोलेगा और दूध। ठीक है। से नो टू समथिंग, अगर उसे किसी चीज़ के लिए मना करना है तो वो कह देगा नो मिल्क, कि मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलेगा। पूरा सेंटेंस में अपनी बात को ख़त्म नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा कि नो मिल्क, मतलब दूध नहीं। मतलब मैं बताऊँ, अगर कोई छोटी बच्ची है, आपने उसको टैडी उठा के दे दिया, तो वो बोलेगी नो टैडी, मतलब मुझे टैडी नहीं चाहिए, मुझे तो डॉल चाहिए। तो वो कैसे बोलेगी, नो टैडी डॉल। तो इस तरीके से 2 या 3 वर्ड्स में वो अपनी बात को ख़त्म करेगी। ठीक है। आपको सिंटेक्स और सिमेंटिक्स के बारे में इसीलिए बताया था ताकि आपको यहाँ दिक्कत ना हो लैंग्वेज में। तो यहाँ सिमेंटिक्स और सिंटेक्स की जो बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है वो स्टार्ट हो जाती है। सेंटेंस मतलब थोड़ा थोड़ा वो सिंटेक्स और सिमेंटिक्स के बारे में जानना शुरू कर देता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे को हो जाती है। पूरी तरीके से सिंटेक्स और सिमेंटिक्स डेवलप नहीं होते यहाँ इस स्टेज में बच्चे के, लेकिन कुछ कुछ नॉलेज उसको सिंटेक्स और सिमेंटिक्स के बारे में हो जाती है। अगर आपने सिंटेक्स और सिमेंटिक्स की वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप पहले उसको देख लेना कि ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है। तो यहाँ बच्चे को कुछ कुछ सिंटेक्स और सिमेंटिक्स के बारे में नॉलेज होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए वो 2 से 3 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। मतलब अपनी बात को पूरा सेंटेंस ना कह के थोड़ा बहुत ही 2-3 वर्ड में वो ख़त्म करता है। और इस स्पीच को क्या कहा जाता है, जब बच्चा पूरा सेंटेंस नहीं बोलता लेकिन 2 से 3 वर्ड्स बोल लेता है, अपनी बात को 3 या 2 वर्ड्स में ख़त्म कर देता है, तो उस स्पीच को कहा जाता है टेलीग्राफिक स्पीच। अब देखिए जो अगली स्टेज है वो आती है 6th स्टेज, जिसमें कितने साल के बच्चे आएंगे, 2.5 साल तक के, 2.5 से 3 साल भी हो सकता है, मतलब एक एवरेज टाइम पीरियड ले लो। तो वर्ड इन्फ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, देखिए इसमें क्या होगा, बच्चा ना, जैसे बच्चे को 2 से 3 वर्ड्स पहले इस स्टेज से पहले बोल रहा था, वो अपने एक सेंटेंस को वो 2 से 3 वर्ड्स में ख़त्म कर दे रहा था। अब वो क्या करता है, वो नए वर्ड्स बनाना स्टार्ट कर देता है। नए वर्ड्स बनाना स्टार्ट कैसे कर देता है भाई, जैसे उसे पहला कुछ वर्ड पता है, जैसे उसको पता है एंग्री तो वो उसने एंगर बना लिया, उसे पता है मदर तो उसने फादर बना लिया। इस तरीके से मतलब और उनको क्या कर देता है, नए नए वर्ड्स बनाना वो सीख जाता है, उनमें कुछ ना कुछ जोड़ के। ठीक है। अब क्या होता है, ओवर जनरलाइजेशन भी इस स्टेज में आ जाता है। अब ये ओवर जनरलाइजेशन क्या है, ओवर जनरलाइज यानी कि रूल को बहुत बढ़ा चढ़ा देना, मतलब जहाँ रूल नहीं भी लगाना वहाँ भी लगा देते हैं। जैसे बच्चे ने वर्ब की सेकंड फॉर्म सीखी, उसे ये पता लगा कि अगर हमें कहीं पास्ट की बात कहनी है तो हम वर्ब में की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और उसमें ईडी लगा देते हैं, ईडी जुड़ जाता है। तो वो क्या कर देगा, जैसे पुट है, मैंने लिखा पुट इट हियर, तो प्रेजेंट में हूँ, उसे पास्ट में बदलना है, तो वो कैसे लिखेगा, आई पुटेड इट हियर। उसको नहीं पता कि पुट की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, पुट ही होती है, तो उसमें ईडी जोड़ देगा, है ना। किसी वर्ब के पीछे ईडी लग जाता है तो वो वर्ब सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो बच्चे को ये चीज़ पता चल गई, सपोज करो,
तो वो क्या करेगा, जैसे मैंने उसको वर्ड दिया पुट, तो उसे पुटेड करके लिख देगा, कट को कटेड करके लिख देगा, या फिर टेल को वो टेल्ड करके लिख देगा, या बोल देगा। वो उसे नहीं पता कि टोल्ड होती है। तो ये होता है ओवर जनरलाइज करना। अगर कहीं आपको इस टाइप का सेंटेंस दिखाई दे, जैसे हमें पता है सी की SEEC यानी देखना, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है सॉ और फिर होती है सीन। तो बच्चा इसको भी सीड करके लिख देता है या बोल देता है। तो ये होता है ओवर जनरलाइज करना। आप सेंटेंस पढ़कर ही पहचान जाओगे कि यहाँ पे रूल को ओवर जनरलाइज कर दिया गया है, मतलब जहाँ रूल नहीं भी लगना है ना वहाँ पे लगा दिया गया है। ठीक है, वो होता है ओवर जनरलाइज करना। अंडर जनरलाइजेशन क्या होता है? अंडर मतलब नीचे, जहाँ पे रूल यूज़ करना है बट वहाँ पर भी नहीं किया, ये होता है अंडर जनरलाइजेशन, कि जहाँ यूज़ करना भी है, रूल लगाना भी है, वहाँ पर भी नहीं लगाया। ओवर जनरलाइज की ओवर कर दिया, ओवर जनरलाइज कर दिया मतलब जहाँ पे नहीं भी लगाना रूल वहाँ पे भी लगा दिया। तो इस स्टेज का बच्चा देता है ओवर जनरलाइजेशन, अंडर जनरलाइजेशन करने लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको अंडर जनरलाइजेशन का मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। कहीं बच्चे ने सुना कि ऑल पर्सन आर मेल्स, उसने सुना ऑल पर्सन आर मेल्स, जितने भी पर्सन हैं वो सारे मेल्स हैं, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ऑल मेल्स आर पर्सन, कि जितने मेल्स हैं वो भी सारे पर्सन हैं। उसको ये पता चल गया कि ऑल पर्सन आर मेल्स, उसने कहीं से ये चीज़ सुनी, लेकिन उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि ऑल मेल्स आर पर्सन, कि जो मेल हैं वो भी पर्सन हैं। ठीक है, तो इस तरीके का होता है अंडर जनरलाइजेशन, कि जहाँ पे रूल लगना चाहिए वहाँ पर भी रूल नहीं लगाते, वो होता है अंडर जनरलाइज करना। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट स्टेज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इसमें 2 से 6 साल के बच्चे आएंगे, जो है पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ये वो पीरियड है, एक तो ये क्रिटिकल पीरियड है। मैंने आपको LED डिवाइस में मैं बता चुकी क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, जिसमें बच्चा सबसे तेज़ लैंग्वेज डेवलप कर लेता है। क्योंकि LED डिवाइस जो होता है ना, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बच्चा बोलने लगता है, क्योंकि LED ग्रामर रूल जनरेट करने में हेल्प करता है। तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बच्चा बोल पाता है। सबसे तेज जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में ही होता है। अब आपको हैरानी होगी, बच्चा इसमें 25 से 50 वर्ड्स एक दिन में सीखता है। 25 से 50 नए वर्ड्स एक दिन में सीखना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग आज नहीं सीख सकते, ठीक है, क्योंकि हमारा LED वीक हो चुका है। अब इस एज में आके LED वीक हो चुका है। अब जैसे 6 साल तक का बच्चा होता है, 7-8 साल तक के भी बच्चे की लैंग्वेज डेवलप बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि उस टाइम पे ये LED बहुत एक्टिव होता है हमारे ब्रेन के अंदर। उसके बाद ये एज के जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ये वीक होना शुरू हो जाता है ना, तो ये वीक होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या है, ये क्रिटिकल पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से बच्चे की भाषा का विकास होता है। अब देखिए यहाँ एक वर्ड मैंने लिखा है मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। तो मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस क्या है? देखिए अवेयरनेस मतलब जागरूकता यानी कि जानकारी। मेटा लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है? लिंग्विस्टिक यानी भाषा, यानी बच्चा अपनी भाषा में सुधार करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि 2 से 6 वर्ष तक आते आते बच्चे की जो भाषा होती है ना, लैंग्वेज होती है, वो बहुत हद तक सुधर चुकी होती है। तो मतलब वो बहुत हद तक करेक्ट सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यही है मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। उसे पता चलता है कि तुम्हें कहाँ सुधार करना है, कहाँ नहीं। तो बच्चे को अपने बारे में ही, अपनी भाषा के बारे में ही जानकारी होती है, और अगर वो कुछ गलत बोल रहा होता है तो उसको करेक्ट करता है। ठीक है, वही है मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, तो ये स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ख़त्म होती हैं आज। तो कल मैं एक EVS का टॉपिक लेकर आने वाली हूँ आपके सामने। तो बीच बीच में EVS भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही इनोवेटिव वे होगा पढ़ने का। तो मिस मत कीजिए कल की क्लास को, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।